नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो 16 जून यानी रविवार को है और आपके पास अभी 2 दिन हैं, तो इस 2 दिनों में क्या किया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी समस्या है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बड़ा रिगरस तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी रात को पढ़ते हैं या मैक्सिमम विद्यार्थी रात को पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। तो वैसे में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में नींद आए और एग्जामिनेशन हॉल के पहले नींद ना आए। तो इसके लिए सीधा सा मैं आपको जो सुझाव देना चाहूँगा वो मेरा सीधा स्पष्ट और सरल सुझाव ये है आपके लिए कि एग्जामिनेशन से पहले अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करें। यानी 1-2 दिन यानी कल परसों से आप रात में सोना शुरू करें। भर पेट सोइए, 8 से 9 घंटे की आप नींद लीजिए। आपके लिए 8 से 9 घंटे की नींद लेना अति आवश्यक है। उसका फायदा यह होगा कि आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। अगर आपको नींद नहीं भी आई है तभी बहुत ज्यादा मत सोचिएगा यार मैं रात में सो नहीं पाया, अब तो मैं रात में सो नहीं पाया, मैं क्या करूं। तो जितना आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप पेपर में क्या करेंगे, एंजाइटी से डूबे रहेंगे, उतना ज्यादा आप पेपर में परेशान रहेंगे, पैनिक रहेंगे। तो इन बातों को सोचिए मत। मेरी एक सलाह है कि अभी 2 दिन है आपके पास, तो सैटरडे नाइट भरपेट सोइए, फ्राइडे नाइट भरपेट सोइए, 2 दिन आराम से सोइए ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो पाए। दूसरे पॉइंट पे आता हूं मैंने दरअसल पॉइंट वाइज बना रखे हैं आपके लिए। लाइट फूड लीजिए, एनर्जी फूड लीजिए। रात को बहुत ज्यादा, जैसे एग्जामिनेशन के ठीक पहले सैटरडे नाइट में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग मत कीजिए, ठीक है। बहुत लाइट फूड लीजिए, बहुत लाइट। बाहर का खाना बंद कीजिए। बहुत गर्मियां पड़ रही हैं, हीट वेव है, इतनी गर्मियों में डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। सो प्लीज आप बाहर का कुछ भी मत खाइए। दूसरा, प्रिजर्वेटिव्स फूड मत खाइए। अगर आपको जूस पीना है तो जूस निकाल करके पीजिए। वो जो आता है ना पैकेज्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, उसको खाने से बचेंगे आप तो उससे अच्छा रहेगा। या अगर जूस पी सकते हैं आप जूसी फ्रूट खा लीजिए या किसी ठेले वाले से लेकर के आप जूस पी सकते हैं। मतलब अमूमन इस तरह का थोड़ा सा हेल्थ को रखिएगा मेंटेन, क्योंकि अगर आपने ज्यादा खा लिया है, आपने कुछ बाहर का खा लिया और ठीक 1 दिन पहले आपको वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हुई तो ये आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ा देगा, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पड़ेगा और आपके लिए एक वीक मेंटल मैकेनिज्म तैयार हो कि मैं तो बीमार था। तो अपने आपको बीमार होने से बचाना है। दूसरा क्या है कि क्या रिवीजन करें लास्ट नाइट। देखो यार, लास्ट नाइट तो बिल्कुल मत पढ़ो। और मुझे तो बहुत चिढ़ होती है, सच में बता रहा हूं, वो बच्चे जो कि एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर के किताब जाते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसी गलती, ऐसा ब्लंडर कभी मत कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल तक बुक्स नोट्स लेकर के मत जाइए, एग्जामिनेशन सेंटर तक पढ़ते हुए मत जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। आपने साल भर अगर नहीं पढ़ा है तो एग्जामिनेशन हॉल से पहले आके पढ़ के क्या बड़ा तीर मार लेंगे आप, क्या ऐसा कर लेंगे। तो उससे अच्छा है कि बिल्कुल कूल, काम, कंपोजिट, रिलैक्स रहिए। एग्जामिनेशन हॉल तक कोई नोटबुक लेके नहीं जाना है, रास्ते में पढ़ते हुए नहीं जाना है। इनफैक्ट 1 नाइट बिफोर नहीं पढ़ना है। आपके पढ़ने की जो समय सीमा है वो शनिवार को सूर्यास्त तक पढ़ लीजिए, शाम के 4-5 बजे तक पढ़ लीजिए। फिर थोड़ा सा अपना छत पे घूम घाम लीजिए, कहीं बाहर मत निकलिए लॉन्ग ड्राइव पे कि गए लॉन्ग ड्राइव पे और बाइक से एक्सीडेंट वगैरह कर लिया। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान उठाना पड़े, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, इस तरह के कार्यों से आपको बचना है। दूसरा, कई बार बच्चे कहते हैं सर 2 दिन बचा है, डर लग रहा है, क्या कर ले, ऐसा क्या रिवाइज कर लें। बेटा 2 दिन बचा है तो सिर्फ माइक्रो रिवीजन करो, नया कुछ मत पढ़ना। नया पढ़ना तुम्हारे लिए ब्लंडर हो जाएगा। नया कुछ मत पढ़िए, केवल और केवल क्या कीजिए, माइक्रो रिवीजन कीजिए। यानी वो पोर्शन जो आपका स्ट्रांग है उसी को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि आपका वो स्ट्रांग पोर्शन है वहां से जो प्रश्न आए उन प्रश्नों में गलती होने की संभावना सुनने से भी कम हो जाए। या लगता है कि हाँ, एक बार आप ऐसे आंख बंद करके रिवाइज करें कि ठीक है यार सब कुछ पढ़ लिया हिस्ट्री में, अरे विजयनगर का कुछ छूट गया या कोई इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स छूट गए, तो वो टर्म्स या वो चीजें या कोई वो डेटा तो लास्ट में लगता है कि हाँ यार ये सब छूट गया है या ये मुझे ठीक से आता है, उसको एक बार देख लीजिए। अदरवाइज कुछ भी नया मत पढ़िए, ठीक है। बहुत माइक्रो रिविजन कीजिए। दूसरा, डरना नहीं है, डर से आगे बढ़ना है, ठीक है। और वो सुना ना आपने, डर के आगे जीत है, तो डर से आगे बढ़िए।
दूसरा, कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर बहुत चिंता है, बहुत एंजाइटी है। बेटा बहुत को सिर्फ बहुत हटा दो, चिंता है अच्छी बात है। माइल्ड एंजाइटी इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अगर हल्की चिंता है तो हल्की चिंता आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। अगर आपके ऊपर हल्का प्रेशर है तो हल्का प्रेशर आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। आपने कई बार देखा है भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस तब अच्छा करती है वो प्रेशर में होती है, अंडर प्रेशर खेलती है, परफॉर्म अच्छा कर जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो सकता है, तो इस बात को ध्यान दें। दूसरा, मैंने कई बार देखा है बच्चे ना एकदम लास्ट मोमेंट पे घर से निकलने टाइम एडमिट कार्ड ढूंढ रहे होते हैं। अपने एडमिट कार्ड की मिनिमम 2 कॉपीज एक अपने पास रख लीजिए, चेकलिस्ट बना लीजिए, नोट कीजिए। पहला आपको बनाना है 2 कॉपी लेनी है एडमिट कार्ड की, 1 कॉपी लेनी है आपको आईडी कार्ड की, और वो आईडी कार्ड जो आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल करते समय वहां पे सबमिट किया था, जमा किया था। आप एक वाटर बॉटल लेंगे ट्रांसपेरेंट, आर पार जिसमें दिख जाए। दूसरा, आप कम से कम ब्लैक बॉल पेन 3 लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि हाँ 3 लेने में किसी को आपत्ति है, और वो मोटे पेन वाला लीजिएगा, मोटे बॉल वाला लीजिएगा, जिससे आपको बबल करने में आसानी हो। और वह सब चीजें आपको फ्राइडे सैटरडे को खरीद कर रख लेनी है। दूसरा क्या है कि आपको जाना कैसे है, वो ना लास्ट मोमेंट आप देखते हैं। आप सैटरडे नाइट में देख रहे हैं 11 बजे, रात को 11 बजे अगर आपने गूगल किया है और आप गूगल पर डिस्टेंस दिख रहा है कम या टाइम कम दिख रहा है, इट डजंट मीन कि मॉर्निंग में भी टाइम कम लगेगा, रश रहेगा। और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं परीक्षा देने, मान लीजिए आप किसी ऐसे छोटे शहर में या किसी कस्बे में है जहां से जनरेशन सेंटर थोड़ा दूर है, आपके शहर में नहीं है सेंटर, तो आप जो है एक दिन पहले पहुंचिए। एटलीस्ट सैटरडे शाम तक हर हाल में पहुंच जाइए। संडे पहुंचने का रिस्क मत लीजिए कि हम संडे सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, नहीं, आप हर हाल में सैटरडे पहुंचेंगे मैक्सिमम शाम को 6-7 बजे तक। अभी से डिसाइड कर लीजिए। अगर आप उसी शहर में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक कन्वेंस लेने से बचें। कोई अगर घर में स्कूटी है, बाइक है, कोई है आपको साथ में ड्रॉप करने वाला, तो उसको साथ लीजिए। क्योंकि अगर आप ओला कैब के भरोसे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से बच्चे मुखर्जी नगर में दिल्ली मेट्रो के भरोसे बैठे रहते हैं, उस दिन इतनी क्राउड होती है कि मैं गया हूं, मैंने देखा है दिल्ली मेट्रो में लाइन लगती है, जीटीवी नगर में लाइन लगती है। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा पहले निकलिए समय से। आप लोग क्या करते हैं कि एकदम आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले पहुंचने का प्लान कीजिए। रास्ते में अगर कुछ मिसहैपनिंग हुआ तो आप उससे निपट पाए, इसलिए माइंड होता क्या है ना, जब भी आप लास्ट टाइम पे आपने कैब बुक की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और उस कैब ने, रैपिडो ने, ऑटो ने, जो भी आपने बुक किया है, उसने अगर राइड कैंसिल कर दी, वो एक उसका राइड कैंसिल करना आपका एंजाइटी लेवल बढ़ा देगा, आपके पेपर को बिगाड़ देगा। क्यों करना हमें जीरो टाइम पे? हम पहले से करके रखेंगे ना, हम पहले से करके रखेंगे, किसी की हेल्प ले लेंगे। हाँ, हम किसी की हेल्प ले लेंगे, आसपास पड़ोस में कोई तो होगा, तो ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमें लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना होना पड़े। दूसरा, जो शिफ्ट में आप ब्रेक है ना, उस ब्रेक में खाने के लिए अपने जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। आप जिस ऐसे सेंटर पे दूर दराज में जहां पे वो दुकान वाला यूपीआई लेने को तैयार नहीं है, तो कुछ कैश जरूर जेब में रखिएगा। दूसरा, आपको वो फोटो लेके जाना है जो आपने पेस्ट किया है, या जैसा फोटो पेस्ट किया है वैसा ही आपका अपीयरेंस होना चाहिए। ये इस बार से ऐड किया गया है। इस बार से एक और अंडरटेकिंग का नया बवाल आया है। ये अंडरटेकिंग का जो नया बवाल है वो ये है, इस बार के फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट पड़ा है यूपीएससी पे, कि अगर आपका फोटो या आपके फोटो के आपके सिग्नेचर्स प्रॉपर नहीं है, विजिबल नहीं है, बहुत हेजी है, ब्लर है, क्लियर नहीं है, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, उसे खुद से साइन करके लाके जमा करना है आपको, कि मैं ये साबित करता हूं, मैं ये दावा करता हूं, मैं आपको शपथ पूर्वक ये बयान करता हूं कि ये फोटो मेरा है, ये हस्ताक्षर मेरी है। बस इतना ही करना है। वो आप एक राइट पहले निकाल लीजिए प्रिंट आउट और उसको लेकर के जाइए। कपड़े कैसे पहने? देखो यार, गर्मी का दिन है, तो कोशिश ये करो कि हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट, और कोशिश करो कॉटन पहनने का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अमूमन होता है वहां पे पंखे होंगे, और होंगे भी तो किस हालत में होंगे मुझे नहीं पता, मैंने तो दिया है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, तो बहुत हवा नहीं आएगा, ऐसा एसी जैसा रिलैक्स चिल्ड जैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा कॉटन कपड़ा पहन के जाइए जो बिल्कुल हल्का हो और आपको गर्मी का एहसास ना होने दे।
आप सिंथेटिक पहन लेंगे, आप पॉलिस्टर सा कुछ पहन लेंगे, वो चुभता रहेगा, आप पसीने और ईचिंग में ही अपना पूरा पेपर खराब कर देंगे। तो कुछ बिल्कुल हल्का सा कॉटन जैसा कुछ खुला सा एकदम टाइट जैसा कुछ कपड़ा पहन के मत जाइए। आप फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। टी शर्ट्स, शर्ट्स, हाफ शर्ट्स में अमूमन प्रेफर करता हूं। एक बात और, अगर आप गमछा कैरी कर पाए तो ज्यादा अच्छा है, एक बढ़िया गमछा कैरी, क्योंकि वहां पसीने होंगे, धूप में सर हीट करेगा, तो हीट वेव का भी इश्यू है आजकल। तो एक गमछा जरूर रख लें आप, आपको पसंद हो तब भी, ना पसंद हो तब भी, या कोई ऐसा बड़ा रुमाल रख लें जिससे आप अपने चेहरे को पोंछ हो सके जब आप स्वेटिंग करें, जब आपको पसीना हो। तो इन चीजों से कब बचना है आपको। दूसरा क्या है ना, कि आपको मैं बार बार कहता हूं, ओवर थिंकिंग ना करें, क्या होगा, अरे वही होगा जो तुमने पढ़ा है, और क्या नया हो जाएगा। और एक बात समझो कि अगर पढ़ाई के समय पैनिक नहीं हुए हो तो लास्ट मोमेंट में पैनिक होकर के सब कुछ खराब करोगे और अच्छा कुछ नहीं करने वाले हो आप। तो लास्ट मोमेंट में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल तक पढ़ते हुए नहीं जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में से लोग पहुंच के क्या करते हैं, आसपास गॉसिप करते हैं। क्यों गॉसिप करते हैं पता नहीं, उस गॉसिप का कोई सेंस नहीं है। मैंने देखा दो तरह के लोग, कुछ गॉसिप्स करते रहेंगे, कुछ बैठ के पन्ने पलटते रहेंगे। अरे रिलैक्स रहो, वहां पे गॉसिप्स में अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो। जाओ पहला काम देखो कि तुम्हारा जो रोल नंबर है वो किस हॉल में है और वो हॉल कहां पे है। आप लास्ट मोमेंट पर रोल नंबर मिलाते हो। एग्जामिनेशन हॉल तक एकदम रिलैक्स पहुंचिए। तो दूसरा क्या है कि अपने आप को डराना बंद कीजिए। अब आपको मैं बताता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गए सही पूर्वक, अब आपको पेपर मिल गया है। पेपर जैसे ही मिला है, अपने इष्ट देव को याद करते हुए उस पेपर को एक बार पढ़िए, आराम से पढ़िए। जीएस का पेपर 2 घंटे का पेपर है, आराम से पढ़िए उस पेपर को, ठीक है। 100 सवाल 2 घंटे बहुत है। और एक चीज पहले माइंड में बनाइए, पहले ऊपर लिखिए कि पेपर का लेंथ क्या है, लेंदी है या छोटा पेपर है। लेंदी का मतलब ये होता है, जैसे आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि अगर एक पेज में 4 से 5 सवाल है तो पेपर लेंदी है, यानी उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। अगर एक पेज में 6 से 7 सवाल है तो पेपर मीडियम है, पेपर मीडियम है, आपको पढ़ने में कम समय लगेगा। दूसरा, जैसे आपने पहले राउंड में पेपर पढ़ा तो हो सके तो आप उसमें टिक कर दिया है, उसमें आप लिखिए ऊपर। जैसे आपको पहला क्वेश्चन देखा हिस्ट्री का, और आगे अगले 10, 12, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने यूपीएससी ने दिए हैं इस बार, उतने क्वेश्चन लाइन से हिस्ट्री के होंगे, तो आप वहां हिस्ट्री लिख दीजिए पेंसिल से, पेन से, ठीक है। अगला सेगमेंट अगर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, पॉलिटी का है, पॉलिटी, करंट का है, तो जो भी है सेगमेंट उसको ऊपर लिख दीजिए। अब उसका फायदा यह होगा कि आप जिस सेगमेंट से पेपर शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पॉलिटी बड़ा स्ट्रांग है, आपका साइंस बड़ा स्ट्रांग है, आपका करंट बड़ा स्ट्रांग है, तो आप सीधे उस सेक्शन को खोल करके पेपर करना शुरू करें, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेटेजी थी कि कितना करना है। दूसरा क्या है कि घर से मन बना के नहीं चलना है कि यार पिछली बार 75 ही कट ऑफ थी तो इस बार हम लोग 30-35 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, या 40 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं बेटा, कट ऑफ हर बार चेंज होती है। कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टीज लेवल पे, पेपर के लेंथ पे, ठीक है। और कई बार सीसैट डिसीजिव रोल प्ले करता है, कई बार सीसैट डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या होगा जीएस में भी। तो अगर आपको पेपर में सॉल्व कैसे करना है, तो देखो मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से कि पेपर 2 बार में सॉल्व करो, एक बार में कभी मत सॉल्व करो। पहले एक एक सवाल आराम से पढ़ो, प्रश्नों को शब्द बाय वर्ड पढ़ो, केयरफुली पढ़ो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जाम देने गया था तो गलती से सवाल में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा था कांग्रेस की, और मैंने भारतीय पढ़ा ही नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष पढ़ा और सवाल गलत करके चलाया। यह होता है ओवर एक्साइटमेंट में, यह होता है सब पेपर को ठीक से न पढ़ने के कारण, यह होता है पेपर को बड़े हल्के में लेने के कारण। कई बार नहीं आपको नहीं दिखेगा, क्यों आपको नहीं दिखेगा, आइदर नाइदर आपको नहीं दिखेगा, यह आपको दिखना चाहिए। पेन लगा के उस पर पढ़िए, एक शब्द पढ़िए पेपर पे, पेपर को रगड़िए ठीक से, ठीक है। तो पहले गो में जितने सवाल पे आप 100% श्योर हो कि हाँ ये तो मुझे आता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, उन क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। अब टिक करने के लिए सेकंड राउंड मत खेलिए। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पहला काम कीजिए, पहले बबल कीजिए। कई बार बच्चा गलती क्या करता है कि लास्ट के 10 मिनट में बबल करना शुरू करता है, और गलती क्या होती है, उसने शुरू के 4 सवाल किए, 5वां सवाल छोड़ा है, लेकिन वह 5वें सवाल में छठे का आंसर
छठे सवाल में 7वें का और 7वें सवाल में 8वें का आंसर फिल करता है। यानी आते हुए भी उसने 3 से 4 सवाल गलत किए हैं। इस तरह का ब्लंडर मत कीजिए। यहां एक एक नंबर, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ऐसा ब्लंडर मत कीजिए। इत्मीनान से पहले राउंड में अगर आपने 35 कर लिए, 40 कर लिए, तो इत्मीनान से उसको पहले कलर कर लीजिए, रिलैक्स मूड से। अब उठाइए उन क्वेश्चंस को, और जब आप पेपर पढ़ रहे थे उसको डाउट अंडरलाइन कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे 50-50 का गेस है, या इसके बी और सी में से एक आंसर सही होगा। जहां पे 50-50 का डाउट है, ऐसा हनुमान गैर मतलब जय श्री राम बोल के सी, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत, बिल्कुल ब्लाइंड गेस मत कीजिए। ब्लाइंड गेस हमेशा घातक होता है। रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। जहां आपको 50-50 का लगता है कि हाँ यहां चांस है, तो वहां पे बिल्कुल रिस्क लीजिए और उसको रिस्क लेकर के खेलिए। अब उन सवालों पर आइए जो आपको लगता है कि हाँ 50-50, इसको मैंने पढ़ा है, सुना है, इंदौर में इसको एक सही होगा, वहां पे आप उसको सॉल्व कर जाइए। इससे ज्यादा आपको मैं गेस करने अलाउ नहीं करूंगा, ना आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गेस कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से पेपर सॉल्व करना है। आपको मैंने फिल कैसे करना है बता दिया। फिल पूरा गाढ़ा बबल कीजिएगा, या एक बार पेंसिल से हल्का हल्का डॉट लगा लीजिए। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, आपको वहां प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, तो हल्का हल्का डॉट लगा लीजिए पेंसिल से, एकदम हल्का हल्का डॉट, और उन्हीं डॉट को सिर्फ डार्क कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ सुझाव, कुछ संदेश आपके लिए। एक बार फिर से एकदम रिलैक्स रहना शुरू कीजिए। आपसे अभी से जो पढ़ लिए हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए। कुछ फैक्चुअल जो चीजें हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए, कुछ डेटा वगैरह रिवाइज कर लीजिए, और जाइए इस बार एग्जाम में मैदान फतह करके आइए, बिना डरे और बिना रुके। आपको परमेश्वर सफलता दे, यही आशीर्वाद है और आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।